Hello student, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th and today we are going to read the chapter which is chapter 12 common errors. Okay, student, you can see that this is your book and the chapter is this. Okay, so you can see chapter 12 common errors. Okay, we are going to find out errors in nouns. Okay, error in the use of nouns. तो आप यहाँ ये लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम नाउन्स में एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से आप जब कभी सेंटेंस लिखते हैं जिनमें नाउन का यूज़ होता है नाउन्स का, तो वहाँ पे आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वहाँ आज यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे. ओके, तो फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है. पहले ये देखेंगे कि क्यों ये इनकरेक्ट हुए हैं. ओके, सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ टीचर. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए, जब कभी भी नाउन एंड ऑफ एंड देन फिर नाउन आ जाता है तो ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था फ्रेंड्स, बट यहाँ पे आया क्या, फ्रेंड. ओके, अब यहाँ पे देखिए आभा इज़ माई कज़िन सिस्टर, तो यहाँ पे कज़िन सिस्टर अगर मैंने यूज़ किया है तो यहाँ पे ये देखिएगा कि आभा इज़ माई कज़िन. तो यहाँ पे कज़िन के बाद सिस्टर यूज़ करना ज़रूरी नहीं था क्योंकि कज़िन में ऑलरेडी सिस्टर इंक्लूडेड है. ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, आभा इज़ माई कज़िन. सी एक्सप्रेस्ड हर थैंक टू हर अंकल, तो यहाँ पे हर थैंक जो है इसे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था क्योंकि पॉजेसिव के बाद आप थैंक्स ही बोलते हैं और ये एक वर्ब के फॉर्म में दिख रहा है. ठीक है, तो इसे हमें करना क्या है कि इसे थैंक्स कर लेना है. ठीक है, तो जब भी कभी आप योर थैंक्स, हर थैंक्स, हिज थैंक्स, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देख गीता बॉट 2 डज़न मैंगोज़. अब यहाँ पे आप देखिए कि कार्डिनल किस तरीके से वर्ड है. ओके, तो यहाँ पे कार्डिनल में हमने देखा कार्डिनल नंबर में 2, तो यहाँ पे 2 के बाद जो भी हमारा जो भी क्वांटिटी, इट मीन्स जो भी नंबर्स आएंगे वो सर्टेन रहते हैं. ठीक है, सर्टेन रहने पे यहाँ पे डज़न ही होना चाहिए था, डजन्स नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी हमने एस मैंगोज़ में लगाया है तो 2 डज़न मैंगोज़ होना चाहिए था. ठीक है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं. शेर सिंह रैन ए 3 माइल्स रेस. अब इसमें 3 माइल्स रेस, तो यहाँ पे जब आपने ए लगा दिया है ऑलरेडी तो 3 माइल रेस, तो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में 3 माइल रखना है आपको. 3 मतलब शेर सिंह ने एक ही रेस 3 माइल की जीती. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे 3 माइल रेस. ओके, फिर यहाँ पे देखते आगे, दे आर सिटिंग इन द स्टाफ्स रूम्स. अब देखिए स्टाफ रूम, स्टाफ जनरली यहाँ पे क्या होता है कि स्टाफ रूम एक आप तरीके से देख लीजिए कि कंपाउंड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली इस तरीके से हम एस एपोस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लिखते, जनरली हम उसे स्टाफ रूम ही लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें ऐसे चीज़ों के लिए हमें एपोस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है. अब द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग. अब देखिए यहाँ पे सीनरी लगा दिया, तो सीनरी किस तरीके से, सीनरी आप जानते हैं एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से रहता है. ओके, तो यहाँ पे आप ये सेंटेंस आप देखेंगे कि द सीनरी, तो यहाँ पे सीनरी होना चाहिए था. ओके, तो सीनरी के साथ यहाँ पे 2 गलती, एक तो सीनरीज लिख दिया इन्होंने, ऊपर से इसके साथ प्लूरल हमारे वर्ब हैं क्योंकि ये होता है, ये प्लूरल सेंस में ही होता है, इट मीन्स अनकाउंटेबल होता है. ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ आप जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे देखिए हमने इज़ लगाया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे सीनरीज है और आर है. रामू हैज़ पैक्ड माई लगेज, तो रामू ने क्या किया कि मेरे लगेज को पैक्ड किया. तो अभी देखिए ये सेंटेंस क्यों गलत है. ओके, तो यहाँ पे लगेज, तो यहाँ पे लगेज के बाद एस फॉर्म में है. जनरली क्या है कि लगेज को आपने, ये भी अनकाउंटेबल के फॉर्म में ही आएगा. तो रामू हैज़ पैक्ड माई लगेज, तो यहाँ पे लगेज पे ही फिनिश होना चाहिए था, एक्स्ट्रा आपको एस नहीं एंड में रखना है. ओके, तो लगेज हमेशा जनरली इसी फॉर्म में यूज़ होगा, लगेज में एस नहीं यूज़ होगा. सी सेंट अस मेनी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन भी क्या है, एक तरीके का अनकाउंटेबल ही है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस नहीं इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था. ठीक है, जनरली. ओके, मेनी की जगह पे यहाँ पे मच इन्फॉर्मेशन, तो मच से ही आप जान ले रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ें होती है ना
कि अनकाउंटेबल होती है तो उसके साथ मच ही हम यूज़ करते हैं, मेनी काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। अब दे गेव यू मेनी एडवाइजेज, तो यहाँ पे एडवाइजेज की जगह पे हमने यहाँ पे देखिए मच एडवाइज, क्यों? क्योंकि एडवाइज हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ मच ही यूज़ करेंगे, और इसमें एस हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, जो एस हमें एक्स्ट्रा नहीं लगाने थे, तो मच एडवाइज। ओके, दीज कैटल्स आर माइन, तो अब यहाँ पे देखिए कि कैटल्स नहीं होगा, कैटल्स इट मीन्स कैटल ही ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, आप इसे ये कह सकते हैं कि कैटल प्लूरल है, तो ऑलरेडी जब कैटल प्लूरल है तो यहाँ पे एस लगाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, तो ये सेंटेंस गलत है, और यहाँ पे देखिए एस नहीं लगा हुआ कैटल में, तो ये सेंटेंस सही है। ओके, अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऑल द पीपल्स हैव गॉन टू टाउन, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पीपल ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं पीपल का मतलब क्या है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पीपल्स अगर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नेशन, तो यहाँ पे हमें सिर्फ पीपल रखने की ज़रूरत थी, बट इसमें एक्स्ट्रा एस ऐड कर दिया गया, तो ये नहीं, पीपल यूं ही बिना एस के ही प्लूरल फॉर्म में होता है। ओके, हर्ड्स ऑफ स्वाइन्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट, अब यहाँ पे हर्ड्स ऑफ स्वाइन होना चाहिए था, क्योंकि स्वाइन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में ऐसे ही आता है बिना एस के ही, ठीक है, तो इसमें स्वाइन होना चाहिए था, स्वाइन्स हो गया, ठीक है। अब सीता इज़ फाउंड ऑफ वेजिटेबल, तो फाउंड ऑफ के बाद जनरली मैंने बताया यहाँ पे वेजिटेबल्स होना चाहिए, ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है। रियाज हेयर आर ब्लैक, तो हमने हेयर जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरीके से है, तो हेयर को काउंट तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हेयर की जगह साथ हमने इस को हमें रखना है, ठीक है। यहाँ पे हेयर के साथ आर है, आर जनरली क्या होता है कि प्लूरल नंबर के साथ होता है, ओके, प्लूरल काउंटेबल, बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि हेयर अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे इज़ हमने लगाया। हर हाउस इज़ फुल ऑफ गुड फर्नीचर्स, तो फर्नीचर भी जान रहे हैं अनकाउंटेबल के सेंस में ही आता है, तो यहाँ पे हर हाउस इज़ फुल ऑफ गुड फर्नीचर होना चाहिए, यहाँ पे एस हमने फर्नीचर के साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। सी रॉट वेरी गुड पोएट्रीज़, वो क्या करती है, अच्छे पोएट्री लिखती है, तो यहाँ पे पोएट्री रहना चाहिए, क्योंकि उसे भी अनकाउंटेबल के सेंस में ही गुड पोएट्री, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल के सेंस में ही लिखना चाहिए, मतलब पोएट्री का एक सेंस है ना वहाँ पे, तो इसमें पोएट्रीज़ नहीं, पोएट्री ही एनफ है, ये प्लूरल फॉर्म में भी आएगा और सिंगुलर फॉर्म में भी। दिस इज़ ए 60-year-old हॉर्स, अब आप 6 ईयर ओल्ड हॉर्स, तो आपने जान गया ना कि ये 6 ईयर का ही है, तो आपने किस तरीके से देखिए ए 6 ईयर ओल्ड, तो आपने जब 6 ऑलरेडी लगा दिया है तो कंपाउंड फॉर्म में ये लिखा है 6 ईयर ओल्ड, तो ये फिक्स है, सर्टेन एज है इसकी, तो इसमें 6 ईयर ही होना चाहिए, 6 ईयर्स नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम किया गया है। लारा हैज़ सम ग्रे हेयर, तो सम से हमने क्या किया कि इस हेयर को बताया, मतलब कुछ बाल उसके पके हुए हैं, ग्रे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम ग्रे हेयर्स लगाया, क्योंकि जब आपने सम रख दिया तो इससे ये चल रहा है कि ये प्लूरल सेंस क्रिएट कर रहा है, तो हेयर्स होना चाहिए ना, हेयर अनकाउंटेबल है, लेकिन जब आपने सम लगा दिया तो उसमें हो सकता है कुछ बाल उसके ग्रे हों, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ गया, तो प्लूरल फॉर्म के लिए आपने हेयर्स लगा दिया। सी गोज़ टू हर ऑफिस ऑन फीट, आप कभी भी जानते हैं दोनों पैरों पे एक साथ तो आप चल नहीं पाएंगे, तो फीट की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, फुट होना चाहिए था, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या होना चाहिए, फीट की जगह पे फुट होना चाहिए था। सी फाउंड 2 लॉन्ग हेयर इन हर फूड, अब उसके खाने में 2 बाल मिले, तो 2 जब आपने बोल दिया 2 लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे 2 लॉन्ग हेयर्स होने चाहिए थे, ओके, तो 2 से जैसे आपने वो हो गया ना कि 2 ही बाल उसमें ऐसे मिले खाने में, ठीक है। द बॉयज डिड मेनी मिसचीफ्स, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिसचीफ होना चाहिए, ऑलरेडी मिसचीफ ऑलरेडी सिंगुलर एंड प्लूरल के सेंस में अगर आप देखिएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। एंड द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, अब वेजेस ऑफ सिन जनरली ये इस तरीके से ही यूज़ हो जाता है, वेजेस ऑफ सिन, ओके, अब इसके साथ वेजेस के साथ इस अगर सिन के सेंस में आप वेजेस लगाते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पे आपके प्लूरल वर्ब हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब आप करते हैं तो ये सही हो जाता है। पॉलिटिक्स ए डर्टी गेम, अब पॉलिटिक्स जनरली जानते हैं कि पॉलिटिक्स मतलब राजनीति होता है, ये ऑलरेडी एस इसके एंडिंग में आता ही है, तो पॉलिटिक्स के साथ आर नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स यहाँ हमेशा ये वर्ड ही पॉलिटिक नहीं है, पॉलिटिक्स ही है, और ये हमेशा क्या लेता है,
अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। देखिए सिंगुलर वर्ब इज़ है। ओके, द सम्मन्स वर सर्व बाय ए बैलेट। ओके, अब सम्मन सर्व किया जाए तो सम्मन्स वर नहीं होना चाहिए, सम्मन्स वाज होना चाहिए कि सम्मन्स इसी तरीके से राइट किया जाता, लिखा जाता है। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ले आता है, द सम्मन्स वाज। ओके, ही होप्स टू सिक्योर ए जॉब बाय दीज मीन्स। अब ओके, अब मीन्स तो जिस फॉर्म में आप देखिएगा यहाँ पे आप चलिए देखिए कि किस तरीके से आप आ रहा है ना, तो ये आप देखिएगा कि दीज की जगह पे आपको यहाँ पे दिस लिखना चाहिए। ओके, दिस मीन्स। अब यहाँ पे आपने देखा न्यूज़, तो न्यूज़ के साथ भी आप क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जनरली न्यूज़ क्या है, ये इस ऐसे वर्ड के एंडिंग में जिसमें यस आ ही जा रहा है, लेकिन ऐसे तमाम सारे वर्ड्स आप देखेंगे, डिफरेंट वर्ड्स हैं कि जिनके एंडिंग में यस आता है बट वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब ले आए हैं, तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे सिंगुलर ये सही है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और सिंगुलर के सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स को इन्होंने प्लूरल समझ लिया और यहाँ पे आर लगा दिया है जो प्लूरल वर्ब हो गया है। लेकिन मैथमेटिक्स यहाँ पे सिंगुलर है, भले से इसमें एंड में आपके यस लगा हुआ है, तो इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लेंगे, जैसे यहाँ पे आपने इज़ लगाया। ओके, अब चलिए देखते हैं आगे। माई सर्कमस्टांसेस इज़ नॉट फेवरेबल। अब सर्कमस्टांसेस जनरली बोलते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ना कि किस तरीके से आपने जब पॉजेसिव डिग्री लगा दिया और उसके बाद जो भी आपके नाउन आते हैं वो पॉजेसिव डिग्री के बाद जनरली कैसे आएंगे। पॉजेसिव डिग्री के बाद आप देख रहे हैं ना कि पॉजेसिव डिग्री के बाद अगर नाउन के सेंस में आते हैं तो जैसे ऊपर वाले में थैंक में मैंने बताया था ना, तो वो क्या होता है कि वो प्लूरल सेंस में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्कमस्टेंस लिखा है, फिर इज़ लिखा है, यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस फिर आर लिखा है। तो पॉजेसिव के बाद आप किस तरीके के यूज़ कर रहे हैं कि जो भी नाउन हो रहा है उसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो प्लूरल जो नाउन होगा प्लूरल वर्ब लेगा ही। आई हैव ब्रोकन माई स्पेक्टिकल। अब स्पेक्टिकल जानते हैं जो आपके चश्मे होते हैं, तो उसमें देखते हैं ना कि डबल आइज़ के लिए बना होता है, तो उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल नहीं बोलते हैं। ठीक है, और माई आपने यूज़ किया तो यहाँ पे पॉजेसिव डिग्री लिखने के बाद ऐसे नाउन्स को हम जनरली प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही ये क्लियर हो जाता है। बट अब योर ट्राउज़र, ओके, ट्राउज़र को ट्राउज़र्स बोलते हैं, जनरली आप जानते ही हैं, आर न्यू, और जनरली ये प्लूरल क्योंकि उसमें 2 लेग्स होते हैं ना ट्राउज़र्स में, तो 2 लेग्स के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि इसे ट्राउजर्स कॉल करते हैं। ओके, द विलेज फॉक इज़ सिंपल, तो द विलेज फॉक आर सिंपल। अब विलेज फॉक जनरली आप लेते किस में है कि प्लूरल सेंस में लेते हैं, यहाँ पे सिंगुलर सेंस में आ गया विलेज फॉक। ओके, गांव के जो गीत होते हैं। ओके, द पोल्ट्री इज़ सोहन्स। ओके, अब पोल्ट्री यहाँ पे क्या है, तो पोल्ट्री ऑलरेडी प्लूरल के सेंस में आता है, बट इसमें आपको दिक्कत क्या होती है, इसमें एस नहीं लगा होता है, तो आप ये समझ नहीं पाते, आपको ये लगता है कि ये सिंगुलर है, बट पोल्ट्री वर्ड ये प्लूरल है। द पोल्ट्री आर सोहन्स। ओके, ये किसकी है, सोहन की। ओके, दीज पोल्ट्री आर सोहन्स। ही गेव मी 10,000 रुपीज़। तो आपने यहाँ पे देखा 10,000, जब ऑलरेडी 10 हमने लगा दिया है तो 10,000 ये सर्टेन मनी है ना, तो आपने 10 लगा के सर्टेन इसे बना दिया, 10,000 रुपीज़। ओके, तो आप रुपीज़ में तो लगा सकते हो, बट ऐसे जब सर्टेन आपके पास कोई फिक्स अमाउंट रहे, आपको लगे कि इतना है, तो आपने 10 लगाया, देन उसको 1000 रखिए, लास्ट वाले में आप रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। ओके, या तो इस तरीके से 1000 ऑफ रुपीज़। ओके, 1000 ऑफ रुपीज़ इस तरीके से बोल सकते हैं, बट इस फॉर्म में अगर लिखेंगे 10 आपने लगा दिया, उसके बाद आप 1000 ही बोलेंगे, लास्ट में आप रुपी में आप प्लूरल सेंस क्रिएट कर सकते हैं। ही बॉट 3 डजन्स। अब 3 जैसे ऊपर ही बताया था कि कार्डिनल के सेंस में कैसे होता है कि 3 आपने लिख दिया, तो डजन जब भी आएगा तो ये अपने इसी फॉर्म में आएगा, एस के फॉर्म में नहीं, एक्स में आपने प्लूरल का सेंस क्रिएट किया है। तो स्टूडेंट्स इसे रीड कीजिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम मिलते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।